वेलकम टू ऑनलाइन प्रिप चैनल। दिस इज़ निशा और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बीएड क्रैक करने की स्ट्रैटजी। ऑल्दो आई नो आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो भी काफ़ी अच्छे से, बट एट द एंड एक गाइडेंस की नीड होती ही है, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रिप आपके साथ है। एंड आई नो आप सब एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, सो इसे लास्ट तक देखें और सुने। और अगर आपने इतने अच्छे से इसी स्ट्रैटजी से पढ़ाई की तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको ईजिली मिल जाएगा। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम्स को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि व्हाट टू लर्न, मतलब क्या पढ़ना है। तो पहली चीज़ होती है उसमें सिलेबस। आपको सिलेबस जानना होता है कि आपको यही पढ़ना है। तो अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ आपके दो पेपर आते हैं। एक आता है पेपर 1 और एक आता है पेपर 2। पेपर 1 में आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आप अगर हिंदी लिए तो हिंदी को टच करेंगे, हिंदी के क्वेश्चंस को, और अगर इंग्लिश लिए तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को टच करेंगे। और दूसरा आता है जनरल साइंस। इसी तरह पेपर 2 में भी दो सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है रीजनिंग और दूसरा आपका होता है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको साइंस प्लस मैथ्स के क्वेश्चंस को टच करना है, और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो कॉमर्स के क्वेश्चंस को टच करना है, और अगर आप आर्ट्स के स्ट्रीम के हैं तो आपको आर्ट्स के क्वेश्चंस को टच करना है। आपके ये लैंग्वेज भी आते हैं 50 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के भी आते हैं 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इन तीनों में से जो आपका है और जिनको आप सॉल्व करेंगे उनके भी आते हैं 50 क्वेश्चंस। यानी कि और आपको पेपर 1 करने के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं, पेपर 2 के लिए भी आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। दैट मीन्स आपको 3 आवर्स में टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं, और पेपर 1 हो या पेपर 2 आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें, और हाँ, मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये आपके 200 मार्क्स के होते हैं और ये भी आपके 200 मार्क्स के ही होते हैं। यानी कि 3 आवर्स में आपके 100 क्वेश्चंस जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट टू नो, क्या जानना है नेक्स्ट। ठीक है, तो पहला हमें जानना है कट ऑफ के बारे में। तो अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ कैसी बनती है, उससे पहले हम ये जान लें कि कैसे पढ़ें। तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम की कमी से या ऐसी बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम अपने ग्रेजुएशन के पेपर को, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन के ही बेस पे आपको बीएड के लिए पेपर्स चूज़ करने होते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो आपको बीएड में साइंस मिलेगा, अगर आपने आर्ट्स से किया है तो लाइक बीए है तो आपको आर्ट्स के पेपर्स मिलेंगे, और अगर आपका बीकॉम है तो आपको कॉमर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम की कमी या किसी एक सिचुएशन की वजह से आप ग्रेजुएशन के पेपर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपको तो इससे घबराना नहीं है। देखिए, बहुत सारी, हमने कहा ना, तरीके होते हैं पढ़ने के, स्ट्रैटजी यही होता है ना कि आपको बताया जा रहा है। तो क्या आप करें, अगर आप पेपर 1 के लैंग्वेज और जीएस को बहुत, जबकि ईजी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है इसमें, इसको और आप पढ़ लें, और एक रीजनिंग को आप पढ़ लें पेपर 2 के। अगर आपने ये 3 पेपर्स पढ़ लिए तो आपका ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज क्वालिफाई हो जाएगा। और आप, अगर हम बता रहे कट ऑफ की बात, तो अगर आपके मार्क्स 200 से लेकर के 210 तक हैं तो समझिए आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 225 प्लस में चले गए तो आपको आपके करीब में ही कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम अगर सीट की, तो देखिए क्या होता है, जस्ट यहाँ एक हल्का सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि साइंस की सीट एज कंपैरिजन टू अदर बस थोड़ा सा कम होती है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। हमने कहा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमने अभी बताया कि अगर आपने 200 से 210 तक ले आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी यूपी बोर्ड की, और अगर आप 225 प्लस से हैं तो आपको आपके करीब के ही किसी कॉलेज में आराम से सीट मिल जाएगी। अब देखिए स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। इसमें पहले ही क्या हमने लिखा है कि टेक और वॉच प्रॉपर क्लास विथ फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लेक्चर है या फिर, मतलब लेक्चर है या फिर आप कोई भी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, उसे आप स्किप करके या फॉरवर्ड करके आप ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक ट्यूटर खुद सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेकर के आता है। एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस वो ला रहा है उसे तो प्रॉपर वे में पढ़ लें। अब अगर हम बात करें मेक प्रॉपर नोट्स की, ठीक है, तो क्या होता है कि खुद की नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ लेक्चर देख के समझ रहे हैं
और नेक्स्ट डे आफ्टर सम डेज अगर किसी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपको वापस से जा करके वो वीडियो को, लेक्चर को, जो भी जिससे भी आपने पढ़ा है उसे पूरा फॉरवर्ड कर करके या किसी तरह वापस से जा करके देखना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होती है। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक सॉल्व करते हैं तो आप उसमें इतने मतलब कंसंट्रेट होते हैं कि दूसरा आपको सुनने में भी इरिटेशन होती है। और अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जैसे आपने क्लास ली और उसके बाद से आपने नोट्स बना ली अपनी, तो आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन, आप इजीली अपना पेज नंबर ओपन करके उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ एक और बात आती है, वो आती है कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आज हमने लेक्चर देखा और जोश में आकर के अब हम डेली मतलब एक हफ्ते तक 10-10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और इतना पढ़ रहे हैं कि बस मतलब अब तो निकाल ही लेंगे। लेकिन जब क्या होता है कि उसके बाद आप थक जाएंगे। ठीक है, जोश में आके आपको काम नहीं करना है, आपको ना मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ और मतलब एक लीनियंसी के साथ करना है। ठीक है, कि आप 10-10 घंटे मत पढ़िए कि एक हफ्ता पढ़ा और अगले दिन आप थक गए तो आपने सोचा कि अब चलो एक दिन 2 दिन के बाद पढ़ेंगे। आप 4 आवर्स 5 आवर्स ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम अगली बात करें कि स्मार्ट वे टू लर्न, तो स्मार्ट वे टू लर्न क्या होता है कि देखिए किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आपको स्मार्टली हैंडल करना होता है सिलेबस को। आपको पहले ये देखना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, जिससे ज़्यादा आते हैं उसे बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा और जल्दी प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हर ग्रुप के स्टूडेंट के लिए काफ़ी स्कोरिंग है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि एज सच कोई फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता है, जैसे स्मॉल अप्रोच होता है या स्मॉल ट्रिक होती है। जैसे रिसेंटली हमने अभी रीजनिंग के कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर, वाटर एंड मिरर इमेज, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ हमने पढ़ाई हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर्स में कोई भी एक भी फॉर्मूला नहीं लगा था। ये तो हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, इस तरह आप और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो स्मार्ट वे ज़रूरी है। अब बात अगर हम करें रिवीजन की, तो आपने कई बार सुना होगा कि एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस टू इम्प्रूव एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा एंड देन एग्जाम से एक दिन पहले कॉपी ओपन करके देख रहे हैं। आपको रिवीजन रेगुलर बेस पर करना है एनी हाउ। तो अब यहाँ हम बात करें कि हाउ टू क्रैक, मतलब कैसे क्रैक करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर। तो किसी भी तरह के एग्जाम्स को देने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर एज मच एज यू कैन। जब भी आप पेपर प्रॉपर क्लास करें, उसके बाद हर चैप्टर के एंड में उन चैप्टर्स के जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। एटलीस्ट 10 ईयर्स तो ज़रूर सॉल्व करें। हमने पहले भी कई बार कहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको पेपर का आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड सॉल्व करने से आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी फ्रूटफुल होता है आपके लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर आपके ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए, आप अभी बीएड का दे रहे हैं, आगे जो भी एग्ज़ाम्स देंगे उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते होंगे कि ऑनलाइन प्रेप आपको यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा है, वो भी 12 ईयर्स का, जिसमें हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। और ये 12 ईयर्स आपके 2010 से लेकर के 2020-22 तक के हैं। और इसकी फ़ी हम लोगों ने बहुत मिनिमम रखी, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर टाइम मैनेजमेंट की, तो इसके लिए क्या है कि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, जैसे इन्वेंटर्स नेम, डिस्कवरी या नंबर्स के स्क्वायर एंड क्यूब, कि वहाँ आपको ईजिली कर ले जाएं। बिकॉज अभी हमने बताया कि 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, सॉरी 100 क्वेश्चंस। तो आपको 108 सेकेंड में कितने क्वेश्चन करने पड़े, 1 क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन पे 108 सेकेंड मिला। अगर किसी वजह से आपने 2 मिनट दे दिया एक क्वेश्चन को, तो आप 12 सेकेंड माइनस में जा रही हैं बाकी सारे क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आपको फिंगर टिप पे चीज़ें याद होंगी तो आप कुछ क्वेश्चंस को देख के 2 सेकेंड में OMR शीट फिल करके आगे बढ़ जाएंगी। यानी कि आपका 106 सेकेंड प्लस में जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ये 106 सेकेंड उसे एक्स्ट्रा दे सकती हैं। नेक्स्ट बात करें अगर लर्न क्वेश्चन केयरफुली, तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस को देख के लगता है कि नहीं ये हमारे सिलेबस का नहीं है या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार रीड करना ही होता है। जब आप रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये इस चैप्टर का है, ये हम कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बीएड का एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो वहाँ आपको आईआईटी, नीट, जेई ये सारे
के क्वेश्चंस दे देंगे, तो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस मिलेगा। जस्ट आपको 2 से 3 बार रीड करना होता है। सो नाउ डोंट से आई विल ट्राई टू गिव माई 100%, just say I will give my 100%, because as you think so you act, and as you act so you become. Then in 2023 you will create your UP B.Ed entrance exam and you will get your choices of universities. और देखिए हमारी फ्री क्लासेस भी B.Ed की शाम में 6 बजे जाती है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूटी से उन लेक्चर्स को देखते हैं तो बहुत कम फी 5000 से 10,000 में आप गवर्नमेंट कॉलेज से आसानी से UP B.Ed कर लेंगे। अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आप सब जानते हैं 50,000 से लेकर के 52,000 होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है पे करना। तो आप में से जो भी यहाँ नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज हमारी अपकमिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आपको यहीं पे मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज आपको नोटिफिकेशंस भी वहीं पे मिलेगी। थैंक यू।